माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो ब्रेकफास्ट में आज हम बनाएंगे ब्रेड चीज़ ऑमलेट। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये वाली गर्मा गर्म सी रेसिपी बनाएं और मशहूर हो जाएं। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम कम है और आप मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार करना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड चीज़ ऑमलेट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरे पास नॉर्मल प्लेन ब्रेड है, तो अभी हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये 2 अदद मैंने ब्रेड के पीस लिए हैं, 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर से हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। ये देखें, तो ये देखें इस तरीके से मैंने ब्रेड की कटिंग कर ली है। इसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो मैंने निकाल लिया है। तो इसी तरह मैं और भी जो ब्रेड हैं उनकी कटिंग कर लूँगा। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड की कटिंग कर ली है। तो आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं और इस तरीके से आपने ब्रेड की कटिंग कर लेनी है। तो ब्रेड की कटिंग करने के बाद अभी हम अंडे का ऑमलेट तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों ब्रेड की कटिंग हमने किस तरीके से करनी है वो मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो अभी हम अंडे का ऑमलेट तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसको ब्रेड के अंदर शामिल करके तो इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिक्सिंग बाउल के अंदर मैं 4 अदद नॉर्मल साइज़ के अंडे शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों क्वांटिटी आप अपने हिसाब के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं कि जितने का आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अंडों को शामिल करने के बाद मैं तकरीबन इसके अंदर हाफ कप से भी थोड़ा सा कम दूध शामिल करूंगा। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो माशाल्लाह से अंडे और दूध को हमने अच्छी तरह फेंट लिया। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर सबसे पहले सब्ज़ धनिया शामिल करूँगा। ये मेरे पास तकरीबन 1 खाने का चम्मच सब्ज़ धनिया है। तो सब्ज़ धनिया के मैंने छोटे छोटे पत्ते ले लिए हैं, आप चाहें तो इसको बारीक काट भी सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच मेरे पास शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, ये आप इसके अंदर शामिल कर लें। तो दोस्तों ऑमलेट के अंदर आप कोई सी भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च को शामिल करने के बाद ये मेरे पास 1 से 1.5 खाने का चम्मच ही टमाटर है बारीक कटा हुआ, ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये मेरे पास क्यूब्स में कटा हुआ प्याज है तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1 खाने का चम्मच ही मेरे पास सब्ज़ प्याज है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1/4 खाने का चम्मच मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पिसी हुई, ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगा।
तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से ऑमलेट भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हम ब्रेड चीज़ ऑमलेट फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड की कटिंग भी हो चुकी है और हमारा ऑमलेट भी तैयार हो चुका है। तो अभी हम ब्रेड चीज़ ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। ब्रेड चीज़ ऑमलेट फ्राई करने के लिए मैंने एक नॉर्मल साइज़ का पैन लिया है। तो पैन के अंदर मैं तकरीबन हाफ टी स्पून मक्खन शामिल करूँगा। तो मैंने जो फ्लेम है वो मैंने लो ही रखा है, हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, ना ही मीडियम फ्लेम पे, अदरवाइज़ हमारा जो ब्रेड चीज़ ऑमलेट है वो जल जाएगा। तो मक्खन का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि जो हमारा ब्रेड चीज़ ऑमलेट है वो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। तो अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अलावा घी या के कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हमने ब्रेड का ये स्लाइस रखा जिसकी हमने कटिंग कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑमलेट को शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ शामिल करूंगा। तो यहाँ पे आप कोई सी भी चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ को शामिल करने के बाद मैं इसके ऊपर जो हमने ब्रेड निकाला था स्लाइस वो हमने इसके ऊपर रख दिया है और चम्मच की मदद से हम इसको हल्का हल्का सा दबा देंगे। तो यहाँ पे हम तकरीबन इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे या कुक करेंगे और फिर जो इसकी साइड है वो चेंज कर देंगे। तो दोस्तों जो आंच है वो मैंने इसकी तकरीबन लो ही रखी है। तो यहाँ पे एक साइड हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। तो अभी जो इसकी साइड है वो मैं चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से तो हल्का सा हम इसको ऊपर से दबा देंगे और 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगा। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया है ताकि सब्जियां भी हमारी अच्छी तरीके से गल जाएं और जो चीज़ हमने इसके अंदर शामिल की है वो भी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। तो ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो अभी हमने इसका जो कवर है वो हटा दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ब्रेड चीज़ ऑमलेट तैयार हो चुका है। हल्का सा हम चम्मच की मदद से इसको दबाएंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेड चीज़ ऑमलेट तैयार हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट की ये रेसिपी है और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह हम बाकी भी ब्रेड के पीसेस फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। और इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार है और पूरे घर में इसकी जो खुशबू है वो फैली हुई है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी और गर्मा गर्म सी हमारी ब्रेकफास्ट की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार से और गर्मा गर्म ब्रेड चीज़ ऑमलेट हमारे तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।